हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रेयर करनी है। चलो आज स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट, है ना। अजीत सर का नाम आ रहा, हाँ वो उनकी आईडी है ना, एक्चुअली वो उनकी आईडी से चलती है ना, तो इसलिए। ठीक है, आज संडे है, कोई बात नहीं, आज आज नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कल कर लेंगे। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने कहां पे छोड़ा था लास्ट क्लास में? प्रॉपर्टी अपन कर रहे थे। प्रॉपर्टी में एक लास्ट वाली। ओके दिव्यांशु, गुड मॉर्निंग। बच्चे अनम्यूट कर रहे हैं तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती। भाई अनम्यूट मत करो यार, अनम्यूट मत करो। अरे कौन है अनम्यूट? कोई नहीं करेगा। अनम्यूट करेगा, आगे की क्लास उसी को पढ़ानी पड़ेगी। अब इसके बाद फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जो बच्चे का अनम्यूट दिखा वही पढ़ाएगा आगे फिर। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने तो अनम्यूट कर ही रखा है। अच्छा, हेलो। ओके ओके, मैं कर देता हूँ, सेटिंग्स में मैं कर देता हूँ। अब नहीं कर पाएंगे शायद। दिव्यांशु, हाँ चलो जी, तो करते हैं अपन स्टार्ट, है ना। हाँ, वीडियो का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो अपन कहां पे थे? अपन थे, एक लास्ट प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से बची हुई थी। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी बची हुई थी एक फैक्टर थ्योरम वाली, बहुत बढ़िया, है ना। ऑपरेशंस अपन ने कर लिए थे, ऑपरेशंस अपन ने कर लिए थे उसमें। ठीक है, हाँ ऑपरेशन। पहले मैं एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी ले लेता हूं, उसके बाद फिर अपन सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि फैक्टर थ्योरम, मतलब एग्जैक्टली वो फैक्टर थ्योरम टाइप का ही है, एक तरह से फैक्टर थ्योरम टाइप का ही है वो, एक तरह से। तो फैक्टर थ्योरम आप किसको बोलते हैं बताओ? आप फैक्टर थ्योरम किसको बोलते हैं? कि यदि मैंने किसी पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू ए रखा, किसी पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू ए रखा और वो जीरो हो गया, तो x माइनस ए विल बी वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ऐसे बोलते हैं कि अपन ने x इक्वल टू ए रखा और वो पॉलिनोमियल जीरो आ गया, तो x माइनस ए विल बी वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन या जो भी है ना। बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा अपने पास डिटर्मिनेंट में है। डिटर्मिनेंट भी यही बोलता है कि आपने, यदि आपने x इज इक्वल टू ए रखा और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई, x इक्वल टू ए रखा और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई, तो x माइनस ए विल बी वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट डिटरमिनेंट। x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो अब उसमें बस एक छोटा सा समझने वाला पॉइंट ये है कि बात केवल x इज इक्वल टू ए की ही नहीं है। आप कुछ भी ले लो, a इज इक्वल टू बी ले लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डिटरमिनेंट में आपको x ही मिले, a ही मिले, हो सकता है कोई और कांस्टेंट भी आ जाए, है ना। तो भी आपने कुछ इज इक्वल टू कुछ रखा। मेरा पॉइंट क्या है, सीधा सीधा मैं ये बोल रहा हूं कि दिस इज इक्वल टू दिस रखा और दिस इज इक्वल टू दिस रखने पे वो जीरो हो गया, तो दिस माइनस दिस विल बी वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट डिटरमिनेंट। फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यदि मैं इसकी बात करूं तो मान लीजिए कि मैंने a इज इक्वल टू बी रखा। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने a इज इक्वल टू बी रखा और a इज इक्वल टू बी रखने पर, अब a इज इक्वल टू बी रखा तो आपके पास क्या हो गया, 1 1 1 a की जगह b रख दो या b की जगह a रख दो, एक ही बात है। a की जगह b रख दो या b की जगह a रख दो, a की जगह पे b रखा, बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ गया। तो ये जीरो आने का मतलब क्या बोलोगे बताओ बच्चों? क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? किसको फैक्टर बोलोगे बताओ, किसको फैक्टर बोलोगे? है, एक बार जो बताएगा रिपीट कर दो, नेट की वजह से समझ नहीं आया, अभी एक ही बार बताया है, सिंपल सा।
तो a इज इक्वल टू बी रखने पे 0 हो गया, तो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या बोलेंगे, a माइनस बी भी बोल सकते हो या b माइनस ए भी बोल सकते हो। आप बोला हमें कैसे पता लगेगा कि a माइनस बी लिखना है या b माइनस, कुछ भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है आप, क्योंकि कोई ये भी बोल सकता है कि नहीं सर मैंने तो b इज इक्वल टू ए रखा था तो 0 हुआ था, तो आप a माइनस बी भी बोल सकते हो या b माइनस ए भी बोल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आप बोलोगे कि सर मैंने तो b इज इक्वल टू सी रखा तो भी मुझे तो 0 मिला था, मिलेगा ना, b इज इक्वल टू सी रखने पे भी 0 मिलेगा ना, तो ठीक है 0 मिलेगा तो उसको भी मैं बोल दूंगा, अच्छी बात है, तो b माइनस सी भी इसका एक फैक्टर होगा, b माइनस सी भी अपन बोल सकते हैं। फिर कोई बोलेगा कि नहीं सर मैंने तो c इज इक्वल टू ए रखा था, तो c इज इक्वल टू ए रखने पे भी ये तो 0 हो गया था, हो गया था, तो अच्छी बात है, तो c माइनस ए भी इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब इसका अपने को फायदा क्या होगा क्वेश्चन में, आप बोले सर ये तो ठीक है फैक्टर पता लग गए, तो क्या ये इज इक्वल टू ये आ जाएगा, क्या ऐसा बोल देंगे क्या अपन, फैक्टर तो निकाल लिए वो तो अच्छी बात है, पर फैक्टर का अब वैल्यू में क्या करेंगे, वासु सोनी वीडियो चालू मत करो, जिसका वीडियो दिखा तो अगली पूरी क्लास अब वही पढ़ाएगा बच्चा। ठीक है, तो a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए आ गया, पर अब इसको इक्वल टू बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अभी इक्वल टू नहीं बोल पाएंगे, इक्वल टू नहीं बोल पाएंगे। भाई एक फैक्टर आपको पता लगता है, भाई जैसे मान लो क्वाड्रेटिक की बात करो, एक सिंपल सी बात में बोलता हूं, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे एक सिंपल सी बात में बताता हूं, अब मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर होते हैं, ठीक है, दो रूट्स निकलेंगे, दो फैक्टर होंगे, राइट, तो मान लो मैंने x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख दिया, तो क्या ये इज इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख सकते हैं क्या अपन, मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है ना, एक बात तो वो हो गई, तो पहले तो मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, कांस्टेंट के भी मुझे लगाना चाहिए, पहली बात तो ये हुई, फैक्टर को डायरेक्टली मैं इक्वल कर भी नहीं सकता, नंबर वन। नंबर टू कि ये जैसे क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक में आपको पता था, आपको 100% कंफर्म था कि दो ही फैक्टर आएंगे, तो इसलिए दो फैक्टर तो आपने लिख दिए, उसके बाद आपको ये पता था कि अब फैक्टर तो नहीं आ सकता, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आएगी तो कोई आगे मल्टीप्लाई में आएगी, फैक्टर तो नहीं आएगा, ये कंफर्म है ना, बट सेम थिंग इफ आई टॉक अबाउट डिटरमिनेंट, तो आप इसको इज इक्वल टू, आप बोलो इसमें भी ऐसे इज इक्वल टू अपन के टाइम्स लिख देते हैं, लिख सकते हो, के टाइम्स आप लिख सकते हो, लेकिन कब लिख पाओगे, जब आपको 100% ये कंफर्म हो कि हाँ भाई इसके 3 से ज्यादा फैक्टर नहीं आ सकते हैं। भाई मुझे क्या पता इसका और भी कोई फैक्टर आ रहा हो तो, अरे बात समझ में है ना भाई, आप इसको इज इक्वल टू ये इसीलिए लिखते हो ना क्योंकि आपको 100% बता देता है कि भाई दो ही फैक्टर आएंगे, अब और कोई फैक्टर नहीं आएगा, तो फैक्टर नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा आगे वैल्यू मल्टीप्लाई में आती है, तो बिल्कुल सेम थिंग यहां पे भी आप इसको इज इक्वल टू, आप यदि लिखना चाहते हो कि नहीं सर बस आ गए फैक्टर, आप तो के टाइम्स लिख दो, तो वो तभी लिख पाओगे जब आपको 100% ये कंफर्म हो जाए कि नहीं भाई, हाँ भाई इसके अब 3 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं आ सकते हैं, तो मैंने 3 फैक्टर्स निकाल लिए, अब इसको आगे के टाइम्स कुछ हो सकता है, फैक्टर नहीं आएंगे, तो आप ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो लिख पाएंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर फिक्स नहीं है, बहुत सारे रिलेशन से 0 आ जाती है, नहीं ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में चाहे आप डिटरमिनेंट की बात कर लो, चाहे आप इधर सिंपल पॉलिनोमियल की बात कर लो, किसी की भी बात करूं मैं, उसमें जो हाईएस्ट पावर जाती है वेरिएबल की, ठीक है, एक चीज आपने मेरे ख्याल से पढ़ी होगी, डिग्री पढ़ा, पॉलिनोमियल की डिग्री होती है ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, है ना, हाँ, तो जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर आते हैं ना, ठीक है ना, अपन ने रूट्स के लिए भी पढ़ा, जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर्स आते हैं, है ना, तो बात केवल पॉलिनोमियल की नहीं है, आप किसी और कांस्टेंट की टर्म में भी ऐसा लिखते हैं ना, तो उसके लिए भी ये रूल एज इट इज अप्लाई। फॉर एग्जांपल सपोज करो जब आप इसको सिंपल सॉल्व करोगे ना, इसको यदि आप सिंपल सॉल्व करोगे तो ए बी और सी की पावर मिला के मैक्सिमम पावर 3 ही आएगी। कैसे, आप बोलो कैसे सर, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैंने इसको एक्सपांशन करा 1 into
BC स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, ठीक है, इधर से कर लेता हूं, -1 इंटू, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, AC स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस 1 इंटू AB स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो B की पावर 1 और C की पावर 2, तो दोनों मिला के ओवरऑल पावर कितनी हो गई मेरे पास? 3 3 3 3 3 3। तो इतना तो कंफर्म है कि फैक्टर 3 ही आएंगे, ठीक है, 3 ही पावर आ रही है तो फैक्टर 3 ही आएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। फिर भी सजेस्टेड ये है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए अपने को इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है अपने को, है ना। आप ज्यादा से ज्यादा बस जो फैक्टर मुझे पता लग रहे हैं वो फैक्टर्स आप निकाल लेना। बस इस फैक्टर थ्योरम का, इस प्रॉपर्टी का यूज एक ही है कि अपने को फैक्टर्स पता लग जाएंगे। वैल्यू निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है। बस वैल्यू निकालने में तो कभी ऐसा आ जाए कि हाँ आपको दिख रहा है साफ साफ कि हाँ भाई ये तो क्यूबिक ही बनेगा, और आपको 3 फैक्टर मिल भी गए, तो आप उसको यूज कर सकते हो, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, आप बोलोगे सर यदि हमने सॉल्व कर ही लिया तो फिर ये सबका फायदा क्या हुआ? नहीं, बस फायदा ये हुआ कि आपको डायरेक्ट फैक्टर मिल गए। इसमें से तो आप सॉल्व कर रहे थे तो आपको फैक्टर नहीं मिल रहे थे डायरेक्ट। दिस इज द मेन डिफरेंस। नहीं, जैसा आपने जब सिंपल सॉल्व करा तो आपको ऐसा मिला, फैक्टर थ्योरम लगाई तो आपको फैक्टर्स मिल रहे थे। ये मेन डिफरेंस है फैक्टर थ्योरम का। बाकी वैल्यू निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, ये वैल्यू निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है ना। आपको बिल्कुल 100% कंफर्म हो कि हाँ भाई इसके इतने ही फैक्टर आएंगे और वो सारे फैक्टर मैं निकाल चुका हूं, तो फिर आप इज इक्वल टू के टाइम्स करके उसको यूज कर सकते हो। आ गई बात समझ में? बोलो, बढ़े आगे। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये के की वैल्यू निकाल, मान लो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन, लगे हाथ मुझे लेता हूं यहीं पे। जैसे मान लो मुझे पता लग भी गया कि इसके 3 फैक्टर आ रहे हैं और 3 फैक्टर मैंने निकाल भी लिए, राइट। तो अब इज इक्वल टू के करूंगा मैं, जैसे मैं बता रहा था अभी बार बार के। अब आप बता सकते हो बच्चों की के की वैल्यू निकालनी होती तो कैसे निकालते हैं? अब यदि आपको के की वैल्यू निकालनी होती तो आप कैसे निकालते हैं? यदि मुझे पता लग गया कि हाँ भाई इसके 3 ही फैक्टर आ रहे हैं, है ना, 3 फैक्टर मैंने लिख भी दिए, ठीक है। नहीं नहीं, अरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते तो फायदा क्या हुआ? डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आंसर से इक्वल टू करके रो या कॉलम से कॉलम लेकर, कोई अच्छा तरीका बताओ यार, बढ़िया तरीका नहीं बताया, रेशो करके, बहुत इजी तरीका है, अच्छा सा तरीका। सेरस डायरेक्ट देखो, अरे यार डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिया तो फिर फायदा क्या हुआ ये सब करने का? डिटरमिनेंट की वैल्यू या फैक्टर मल्टीप्लिकेशन क्यूबिक, ना 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 ना, अच्छा तरीका नहीं बता रहे हो आप। इक्वेशन बना के कॉमन ए कंपोनेंट, क्या क्या बता रहे हो, फैक्टर में से कॉमन लेकर। देखो एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 रख देना बस, इस पूरे रिलेशन में k की वैल्यू आ जाएगी, रखोगे, ठीक है। a इक्वल टू 1 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 1 4 9, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे -1, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कुछ -1 आ गया और यहाँ पे भी c माइनस है मतलब 2 आ जाएगा, सीधे k की फॉर्म में इक्वेशन कुछ भी रख दो, मतलब 1 2 3 मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया है, आप कुछ भी रख सकते हो, इक्वल मत रखना, इक्वल रखोगे तो इधर 0 हो जाएगा तो k भी 0 हो जाएगा, k गायब हो जाएगा। बस ऐसा रखना कि k बचे, है ना, नहीं तो पता लगा इधर 0 आ गया तो फिर किसकी वैल्यू निकालोगे, वो मत करना बस, ठीक है भाई। एक्चुअली क्या नहीं, आइडेंटिटी बन गई ना, ये आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। कंसेक्यूटिव भी जरूरी नहीं है, आदित्य कंसेक्यूटिव क्यों रखोगे, -1 भी रख सकते हो, सी को -1 रख लेना, कोई दिक्कत, हाँ कुछ भी रख, कुछ भी, बस इधर 0 नहीं लाना है, बाकी मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, इधर 0 मत लाना, बाकी ए की वैल्यू 0 भी रख सकते हो, ए की वैल्यू 0 रख दो, बी की वैल्यू 1 रख दो, सी की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब ये बात समझ में है, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी बन गई ना, आइडेंटिटी बन गई तो यू कैन डू एनीथिंग लाइक दैट। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे इसमें। तो अब अपनी प्रॉपर्टी सारी हो गई है, अब अपन क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस में अपने को कैसे इसको यूज करना है, मेन चीज अब आपको ये समझनी है इसमें कि इन सब में अपन क्वेश्चंस को कैसे यूज करेंगे।
ठीक है, चलो। तो अब जैसे डिटरमिनेंट जब अपन सॉल्व करेंगे बेटा, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने में अपने को क्या क्या चीजों का याद रखना है। देखो जनरली क्या होता है कि यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ रही है, डिटरमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ रही है, तो 99% चांस है कि कोई कोई ऐसी प्रॉपर्टी लग जाएगी जिससे डायरेक्टली 0 मिल जाए। और जनरली आप यदि रिकॉल करो सारी प्रॉपर्टीज, यदि आप रिकॉल करो सारी प्रॉपर्टी, तो बताओ तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी से अपने को 0 मिलता था। याद करो तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी से 0 मिलता था। नंबर 1, या तो एक कॉलम या एक रो में सारे 0 आ जाए तो मैं डायरेक्टली 0 बोल सकता हूं, है ना। और या फिर प्रोपोर्शनल वाली से, प्रोपोर्शनल वाली बहुत यूज होती है, प्रोपोर्शनल वाली, या दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल बन जाए, उससे भी अपने को 0, दो रो या दो कॉलम सेम बन जाए या प्रोपोर्शनल बन जाए तो अपन डायरेक्टली 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली 0 लानी है, प्रूव करनी है, ठीक है, या आपको डायरेक्टली दो रो दो कॉलम इक्वल मिल गए, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है अपने पास, ठीक है, बिना सॉल्व करे। दूसरी पॉसिबिलिटी, अब मान लो आपको सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपन कैसे प्रोसीड करेंगे। देखो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको बताइए ना, ये प्रॉपर्टीज हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मुझे प्रॉपर्टीज लगानी ही है, पर आप 99% मान के चलो कि प्रॉपर्टीज लगाने से क्वेश्चन कहीं ना कहीं इजी तो हो जाता है। अदरवाइज हो सकता है बहुत सी बार तो इवन सॉल्व ही नहीं हो पाए, मुझे फैक्टर्स करने में बड़ी दिक्कत आए, डायरेक्टली सॉल्व ही नहीं हो पाए, वो बड़ी दिक्कत आती है अपने पास। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज अपन क्या है, मेन प्रॉपर्टीज क्या, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी ऑपरेशन, जो इससे पहले वाली जो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी वो ये ऑपरेशन, ऑपरेशन सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपन। ठीक है, ऑपरेशन जैसे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया भी था शायद कि हाँ भाई इसको इसमें से माइनस करा मैंने, इसको इसमें से प्लस करा, ये माइनस करा अपन ने, है ना, सबसे ज्यादा यूज ऑपरेशंस करते हैं, कॉमन लेते हैं अपन। अब ऑपरेशन कैसे लगाना है वो पॉइंट दिमाग में डालना कि वो ऑपरेशन अपन कैसे, ठीक है, ऑपरेशन अपन लगाते हैं, अपना टारगेट क्या रहता है कि अपन चाहते हैं डिटरमिनेंट में मैक्सिमम 0 आ जाए। ठीक है, अपन क्या ट्राई करते हैं, अपन ट्राई करते हैं कि डिटरमिनेंट में मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो 0 बन जाए, प्रॉपर्टी लगा लगा के, ऑपरेशन लगा लगा के। ठीक है, नंबर 1 कुछ फैक्टर्स बन जाए, फैक्टर्स बन जाए सो दैट वी कैन टेक कॉमन, एक रो या एक कॉलम में आपके पास, एक रो या एक कॉलम में सारे कोई कॉमन फैक्टर टाइप से बन जाए, जितनी चीजें कॉमन आती जाए कॉमन लेते जाइएगा। कॉमन लेने का रूल मेरे ख्याल से सबको पता है, एक रो या एक कॉलम में से अपन कॉमन ले सकते हैं ना, एक रो या एक कॉलम में से अपन कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो जितनी जगह कॉमन ले सकते हैं कॉमन लेते जाओ, मैक्सिमम एलिमेंट 0 करने हैं, 0 0 नहीं हो रहे तो कम से कम वैल्यू कम तो कर लो। मान लो आप बोले कि सर 0 तो नहीं हो रहा, ठीक है 0 नहीं हो रहा तो 200 को 2 तो कर लो, वैल्यू रिड्यूस कर लो उसको, जितने फैक्टर कॉमन ले सकते हैं ले, बस दिस इज आवर टारगेट, ये मेरा टारगेट रहता है। ठीक है ना, राइट। थोड़ा बहुत ऑप्शन में देख लो कि यार उसने फैक्टर चाहिए, फैक्टर दे रखा है, मतलब कहीं ना कहीं से ये फैक्टर्स कॉमन, फैक्टर्स वाले ना जनरली जो प्रूव करने वाले जैसे आपको मिलेंगे कुछ, तो उसमें आप थोड़ा सा देख लेना कि हाँ भाई ये फैक्टर कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे आप जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि आंसर फैक्टराइज फॉर्म में नहीं आए। अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन को रिकॉल करो आप, लास्ट क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व करा, उसको एक्सपांड करा तो वो फैक्टर बन के नहीं आया था मेरे पास, है ना, पूरा अलग सा आया था ऐसे सॉल्व करने में, जबकि वैसे आंसर जो वो फैक्टराइज फॉर्म में आ रहा था मेरे पास। ठीक है, एक मैं आपको करके बताता हूँ, एक बड़ा ही स्टैंडर्ड है, शायद से लास्ट क्लास में नहीं लिया था अपन ने, ले भी लिया हो तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना उसको। ठीक है, वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट याद रख लेना बेटा, ये वाले की जो वैल्यू है ना ये तो याद ही रखनी है आपको, ऐसा मान लेना, इसकी वैल्यू तो याद ही रखनी है अपने।
ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है कि जीरो लाने का मेरे को क्या, और जैसे आप देखना कुछ कुछ चीजें बहुत फिक्स हो जाती है, कुछ कुछ चीजें बहुत फिक्स है। जैसे मान लो ये 111 जब भी मेरे को दिख जाता है ना, एक रो या एक कॉलम में मुझे 11 दिख गया बस, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, R1 को लिखूंगा R1 माइनस R1 माइनस R1 माइनस R2 करा, ये R1 है ये R2 है, लिख दूं क्या डायरेक्ट, R1 को R1 माइनस R2 करके लिखना है बेटा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इस प्रॉपर्टी को लगाने में? इससे मुझे दो फायदे हो रहे हैं, इससे मुझे दो फायदे हो रहे हैं। एक एलिमेंट जीरो भी बन रहा है, और फर्स्ट रो में आप देखोगे तो a माइनस बी कॉमन भी आ रहा है। नहीं, क्या बोलते हो रहा है कि नहीं? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए बता सकते हो? हाँ एग्जैक्टली, अब अपन क्या करें, R2 को R2 माइनस R3 कर दें, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, जीरो, अब ये जीरो हो गया, ये b माइनस सी हो गया, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, ये a माइनस बी हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये 1c स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? ना दिव्यांशु, अब गड़बड़ कर गए तुम, दिव्यांशु अब गड़बड़ कर गए। अब जो तुम सोच रहे हो ना कि R3 को भी अपन R3 माइनस R1 कर दें, नहीं, अब R1 चेंज हो गया है। आप जब एक प्रॉपर्टी लगा देते हो उसके बाद आप कुछ भी कर रहे हो, तो जो आपका ओरिजिनल वाला डिटरमिनेंट है वो खत्म हो गया। अब इस डिटरमिनेंट खत्म हो गया है, अब ये है मेरे पास, अब ये खत्म, ये अब इसके बाद मैंने ये लगा दिया तो अब ये खत्म हो गया है, अब तो ये डिटरमिनेंट है। अब आप यदि R3 को R3 माइनस R1 करने की सोच रहे हो तो क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इजी होने की बजाय। यहां पे करोगे तो देखो ना, तो जीरो बना ना कुछ कॉमन आया, ऐसा। आई बात समझ में? ठीक है, इसीलिए एक दो पॉइंट मैं और बताता हूं आपको। कभी भी आप है ना, जैसे ये जब ऑपरेशंस लगाते हैं ना, ऑपरेशंस लगाते हैं तो मैक्सिमम दो ऑपरेशन आप एक साथ लगा सकते हो, तीन मत लगाना कभी, है ना, दो ऑपरेशन एक साथ लगाते हो। ठीक है, जैसे अभी मान लो ये मैंने दो स्टेप लिखी ना, ये दो स्टेप लिखी, इन दो को आप चाहो तो वो एक साथ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी आपको समझाने के लिए दो स्टेप अलग अलग लिखी, अदरवाइज मैं दोनों को एक साथ भी लिख सकता था। हाँ, और दूसरी एक चीज और है, दूसरी एक चीज और है, ये अब जैसे मैंने R1 को R1 माइनस R2 लिख दिया, अब इसके बाद मैं कुछ भी करूंगा तो मेरा R1 ये आएगा, अब R1 वो नहीं आएगा, अब मेरा R1 चेंज हो चुका है। ठीक है, हाँ, अब सबसे सिंपल मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है कि यहां से a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, और यहां से b माइनस सी अपन कॉमन ले लेते हैं। a माइनस बी माइनस सी कॉमन ले लिया, इसमें से यदि a माइनस बी कॉमन लिया तो ऐसा आएगा, इसमें से b माइनस सी कॉमन लिया तो ऐसा आएगा, और ये मेरे पास ऐसा पैसा हो। ठीक है, नहीं अब प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो देखो, एक रो या एक कॉलम में दो जीरो बन जाए ना, एक रो या एक कॉलम में दो जीरो बन जाए, उसके बाद मत दिमाग लगाओ, उसके बाद सीधा एक्सपांशन कर लो, क्योंकि अब तो एक ही बार सॉल्व करना है ना। उसके बाद प्रॉपर्टी, यदि एक रो या एक कॉलम में दो जीरो बन जाएंगे ना, तो उसके बाद प्रॉपर्टी लगाने का फायदा तभी है, तभी फायदा मिल सकता है जब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही हो। तो यदि जीरो नहीं आ रही हो तो फिर फायदा नहीं हो सकता आपको, फिर तो आप वो अननेसेसरी है, मतलब। ठीक है, अब तो अननेसेसरी, तो जरूरत ही नहीं, कुछ मत करो आप, अब कुछ नहीं करना, अब कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। आप करके देख लेना, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप करोगे भी सही, कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दिख रहा है मेरे को आपकी बात सही है, आप R1 माइनस R2 कर रहे हो तो ये जीरो, ये जीरो, और ये माइनस सी हो जाएगा, तो फिर a माइनस सी फिर से अपन कॉमन भी ले सकते हैं, वो बात भी सही है। पर जनरली मैं यही देखता हूं कि यदि एक रो या एक कॉलम में दो जीरो आ जाएंगे ना, तो फिर मैं नहीं करता, फिर अननेसेसरी है, क्योंकि उसके बाद भी देखो, उसके बाद भी डिटरमिनेंट एक्सपांशन तो करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, आप जो बोल रहे हो, मान लो R1 माइनस R2 अपन कर रहे हैं, तब भी आपको एक्सपांशन तो करना पड़ेगा ना, फिर क्या फायदा, है ना। और अभी भी उतना ही एक्सपांशन करना पड़ेगा जितना उस टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी मैं एक्सपांशन करूंगा तो a माइनस बी माइनस सी, ये जीरो हो गया,
माइनस ये 0 हो गया, दिख तो रहा है ना, प्लस 1 इंटू इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो ये b से b कैंसिल हो गया। सो फाइनली मेरे पास आ गया आंसर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। हाँ वो के बराबर 1 हो जाएगा। हाँ वो एक तरह से वो जो पहले वाला क्वेश्चन अपन ने करा था ना, वो के बराबर 1 हो जाएगा। यदि आप पहले वाले मेथड से करते तो, पहले वाले मेथड से करते तो वो के बराबर 1 आ जाता है ना। सेरस डायग्राम से कर सकते हो, देखो सेरस डायग्राम से जो कोई बच्चे बोल रहे हैं सेरस डायग्राम से कर सकते हो, इवन आप डायरेक्ट एक्सपांशन भी कर सकते हो। बात क्या है कि जब आप सेरस डायग्राम से या एक्सपांशन से करोगे तो आपको आंसर जो है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है ना, एक्सपांशन तो हो जाएगा, एक्सपांशन होने में दिक्कत नहीं है, एक्सपांशन तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, तो बहुत बड़ा थोड़ी ना जा रहा है, आप डायरेक्ट भी कर लो, अभी कराई था ना अपन ने, डायरेक्ट भी तो कराई था, ठीक है। पर उसके बाद उसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लाना, और ये ऑपरेशन का सबसे बड़ा फायदा यही हुआ, ये जो 2 स्टेप अपन ने करी ना, इसका सबसे बड़ा फायदा ही मुझे यही हुआ कि आंसर सीधे फैक्टराइज्ड फॉर्म में मुझे मिल गया। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, बताओ बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं, अब क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है? ठीक है, चलो जी, अब एक दो क्वेश्चन में और अभी कराता हूं आपको थोड़े से, फिर आप एक आध बार ट्राई करना। इसको लिख लो, आप इसको लिख लो। लिख लिया, चलो। वन 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 ए बी बी सी सी ए 1 by a plus 1 by b, 1 by b plus 1 by c, 1 by c plus 1 by a, ये आपको प्रूव करना है इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं बताता हूं अभी, रुचिता मैं बता दूंगा अभी देखे क्लास के बाद। ये अपने को इज इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है, पहले क्या समझ लेना, पहले सारे प्रोसेस समझ लो, क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, कैसे कैसे देखना है अपने को, है ना। वो अपने को लगता है बहुत इजी है, अब तो आ जाएगा, पर एक बार स्टेप समझते जाओ क्या क्या चीजें कॉमन है। जैसे अभी मैंने एक चीज बताई थी कि यदि इज इक्वल टू 0 लाना है तो 99% चांस है कि उसमें अपन सीधे प्रॉपर्टी लगा के हो सकता है 0 बन जाए, 99% चांस रहता है, 99, 100 तो नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ में हो सकता नहीं बन पाए, है ना। जैसा अभी मान लो मैं इसकी बात करूं, अब इसमें एक आपके दिमाग में पहले जैसा भी आ रहा होगा कि वही R1 माइनस R2 कर दें, आ रहा होगा ना, R2 माइनस R3 भी कर दें तो भी 2 0 बन जाएंगे, है ना। पर वो 2 0 बनने के बाद उसमें फिर वो एक्सपांशन करना पड़ता है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब की बार ये बिना एक्सपांशन करे डायरेक्टली भी हो सकता है, पॉसिबल हो जाए। 1 1 1 ए बी बी सी सी ए, ठीक है। इधर मैंने एलसीएम लिया, तो इधर एलसीएम लिया तो ये हो गया बी प्लस ए, या एक काम करते हैं अपन, इधर एलसीएम भी नहीं लेते अपन, बल्कि एलसीएम भी मत लो आप, एक और बहुत बढ़िया तरीका आ गया, एलसीएम की भी जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करो, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एबीसी अपॉन सी, एबीसी अपॉन ए और एबीसी अपॉन बी। बताओ लिख सकते हो कि नहीं? अब सेकंड वाले रो में से, सेकंड वाले कॉलम में से एबीसी कॉमन ले लेता हूं, सेकंड वाले कॉलम में से
1 1 1 1 by C 1 by A 1 by B 1 by A plus 1 by B 1 by B plus 1 by C 1 by C plus 1 by A। ठीक है, यहां तक स्टेप किसी को कोई डाउट है? हाँ, ब्रेक भी कर सकते हो, ब्रेक भी कर सकते हो, वो भी ठीक है, चलेगा। ठीक है, ब्रेक भी चलेगा, है ना। आपके दिमाग में जो आ रहा है वो भी आप करके देख लेना, मैं अभी मिनिमाइज वाले से करके कर रहा हूं ऐसा। ठीक है, अब मैं कर देता हूं C3 को C3 प्लस C2, C3 को कर देता हूं C3 प्लस C2, या C2 को C2 प्लस C3 भी कर सकते हो। तो ABC 1 1 1 1 by A 1 by B 1 by C, सॉरी 1 by C 1 by A 1 by B, ये करोगे तो 1 by A प्लस 1 by B प्लस 1 by C 1 by A plus 1 by B plus 1 by C 1 by A plus 1 by B plus 1 by C। ठीक है, और यदि आपको क्लिक कर जाए तो इसके बाद मुझे कोई प्रॉपर्टी किसी की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको एक प्रॉपर्टी के थ्रू जीरो लिख सकता हूं। बता सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू? डायरेक्टली मैंने कैसे जीरो लिखा है? हाँ, प्रोपोर्शनल वाली। सेम एलिमेंट भी मान सकते हो, या तो अब उसमें दो स्टेप, एक स्टेप और कर लो करना हो तो, कि यहां से 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी कॉमन ले लोगे तो सेम ही बन जाएंगे। कॉमन ले सकते हो, और इवन कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है, इवन कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है आपको। ये और ये और ये और ये एक तरह से प्रोपोर्शनल हो गए ना, प्रोपोर्शनल हो गए ना, तो डायरेक्टली जीरो बता सकते हैं। बताओ बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? सेकंड स्टेप में कॉमन कैसे हुआ? कॉमन का क्या रूल था? कॉमन का क्या रूल था? किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से अपन कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने सेकंड कॉलम में से एबीसी कॉमन ले लिया। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, दैट्स व्हाई मैंने सेकंड कॉलम में से एबीसी कॉमन लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लो तो इसको। इसमें क्या है कि और भी मेथड्स आ सकते हैं, मतलब जैसे मैं जो करा रहा हूं दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, है ना। ये मत सोचना कि आपके तो किसी और से भी कर सकते हैं अपन, है ना, और भी ऑप्शंस अपने पास आ सकते हैं। बेटा जिसको इससे नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप तो सीधे सीधे एक काम करो, जिसको प्रोपोर्शन में दिक्कत होती है 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, यहां से कॉमन ले लो, ले सकते हो ना कॉमन। कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी 1 1 1 1 1 1 बच गया, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा अपने पास। दिव्यांशु वो कभी भी कर सकते हो। अरे दिव्यांशु देखो, वो ऐड करना है कि माइनस करना है वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना, वो अपनी इच्छा रहती है, मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है कि कब ऐड करना है कि कब माइनस करना है, वो आपकी इच्छा है, कभी भी जिससे मुझे कॉमन आ जाए, जिससे मुझे कुछ प्रॉपर्टी दिखे आगे, ऐसे चीजें अपन करना है। अब इसमें क्या हुआ, देखो इसमें माइनस करते तो कुछ फायदा नहीं हो रहा था, तो मैंने देखा जब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो इसमें सेम आ जा रहा है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन में, यही तो आपका आर्ट है क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये कि मैं प्लस करूं माइनस करूं, किससे मल्टीप्लाई करके प्लस करूं, किससे मल्टीप्लाई करके माइनस करूं, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है, जिससे आपको आगे क्वेश्चन सिंप्लीफाइड दिखेगा। ये तो अपने को करना है क्वेश्चन में, है ना। पहले ये था कि माइनस करने पे कॉमन दिख रहा था तो माइनस कर दिया था मैंने, ठीक है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी सी ए बी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अगेन इसको भी मुझे प्रूव करना है कि ये इज इक्वल टू जीरो आएगा, मुझे ये प्रूव करना है कि इसको इज इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट मतलब देखा जाए ना तो बिल्कुल वो सेम ही टाइप का है एक तरह से देखा जाए तो। देखो अब इसमें भी मैं क्या करता हूं, यहां पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां से बीसी कॉमन लूंगा,
यहां से BC कॉमन लेंगे, यहां से CA कॉमन लेंगे और यहां से AB कॉमन लेंगे, है ना। वेरी गुड। देखो फर्स्ट में से मैं BC कॉमन लिया, इसमें से CA कॉमन लिया और इसमें से AB कॉमन लिया, तो देखना क्या बन गया, BC CA AB 1 1 1 और BC कॉमन लिया तो अपॉन BC कॉमन लिया ना यहां से तो इसके अपॉन में BC जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा ना, मतलब ऐसा हो जाएगा और मतलब ऐसा हो जाएगा, नहीं। ठीक है, अब एक तरह से दिख रहा है कुछ, पहले जैसा क्वेश्चन हो गया वो पहला क्वेश्चन, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पिछले वाला ही बन गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब वापस से इसमें से एबीसी कॉमन ले लेना, तो इसमें से एबीसी कॉमन लेंगे, मतलब ये तो बन गया मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। इसमें से मैंने फिर से एबीसी कॉमन ले लिया और इसमें से एबीसी कॉमन लिया, तो फिर से ये 1/a हो गया, 1/b हो गया, 1/c हो गया, 1 1 1, यहाँ पे आ गया 1/b प्लस 1/c, यहाँ पर आ गया 1/c प्लस 1/a और यहाँ पे आ गया 1/a प्लस 1/b। और मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे, इसके बाद सेम स्टेप आपको करनी है, बस C3 की C3 प्लस C2 की जगह C3 प्लस C1 कर देना और ये दोनों इंटरचेंज कर देना, हो जाएगा ना। इसके बाद तो हो जाएगा ना। अब तो वही पहले जैसा क्वेश्चन है, बस वो ये है कि C3 प्लस C2 की जगह C3 प्लस C1 आपको करना पड़ेगा। उसमें आई कि नहीं बात समझ में, आ रही है बात समझ में कैसे। हाँ, रो इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज करने की भी जरूरत नहीं है आपको, इंटरचेंज भी मत करना, आप तो C3 प्लस C1 लगा देना सीधा, वो तो जीरो आएगा सीधा सीधा, C3 प्लस C1 लगा देना, ठीक है ना। ABC कॉमन लेने वाला, अरे भाई यहां से A से मल्टीप्लाई, A से डिवाइड कर दो, B से मल्टीप्लाई, सेम ही तो स्टेप है यार, बिल्कुल पहले जैसे स्टेप है, कुछ भी चेंज नहीं करा मैंने। पहले कैसे कॉमन लिया था, देखो पहले अपन ने कैसे कॉमन लिया था, ABC बिल्कुल वैसे ही तो कॉमन लिया है ना, ABC था तो यहाँ से ABC कॉमन ले लिया, ये 1/a बच गया, 1/b बच गया, 1/c बच गया। ऐसा भाई एक सिंपल सी चीज सोचो, जैसे मान लो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ AB प्लस BC प्लस CA लिखा हुआ है, एक थोड़ी सी मैथमेटिक्स है यार, इसमें से मैं आपसे बोलूं कि ABC मैंने कॉमन लिया है, आप बोलोगे आई नहीं रहा ABC, तो कैसे कॉमन ले लिया आपने, आप बोलोगे एबीसी कैसे कॉमन ले लिया, एबीसी तो आ ही नहीं रहा, तो अरे ऐसे लिखने ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना अपन, कॉमन नहीं आता तो ये 1/c 1/a प्लस 1/b ये भी तो लिखते हो ना, कॉमन नहीं आता तो, बस तो वही काम कर रहे हैं अपन, एग्जैक्टली वही चीज तो कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन नहीं आ रहा था तो ये लिख दिया मैंने उसमें, है ना। क्लियर बात, बढ़े आगे, लिख लो इसको। ओरिजिनल क्वेश्चन में ही नहीं है, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत, कौन बच्चा है ये, स्पर्श, देखो स्पर्श व्यास ने ये बोला कि इसी क्वेश्चन में कॉलम 1 और कॉलम 2 कॉमन है, प्रोपोर्शनल में है, क्यों, सही बात है क्या ये, कॉलम 1 कॉलम 2 प्रोपोर्शन में है, करके देखो, वो लग रहा है ऐसा, थोड़ा थोड़ा हो सकता है आपको लग रहा होगा, वो करके देखो, दिस अपॉन दिस, देखो प्रोपोर्शनल कैसे चेक करते हैं, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस करोगे तो BC आएगा, दिस अपॉन दिस करोगे तो C आएगा एंड दिस अपॉन दिस करोगे तो AB आएगा, अलग अलग है वो, है ना। और जबकि इसको मैं प्रोपोर्शनल क्यों बोल रहा हूं, अब जैसे इसको और इसको मैं प्रोपोर्शनल क्यों बोल रहा हूं, दिस अपॉन दिस करके देख लो, दिस अपॉन दिस करके देख लो एंड दिस अपॉन दिस करके देख लो, हाँ प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो रेशियो, करस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड, फर्स्ट अपॉन फर्स्ट सेकंड अपॉन सेकंड थर्ड अपॉन थर्ड का वो जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए अपने पास, है ना। तो उसमें लग ऐसा रहा था थोड़ा बहुत, पर एग्जैक्टली वो था नहीं वो।
डिटर्मिनेंट ऑफ x क्यूब प्लस 1 y क्यूब प्लस 1 z क्यूब प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है एंड x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, तो आपको x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, x इज नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z दिया हुआ है, तो x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हाँ सर ऑपरेशन में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नहीं बगीचा नहीं है, वो थोड़ी सी खाली जगह, इसलिए वो आवाज आ रही होगी चे 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 की, चिड़िया की चेचाने की। चल इसमें बता सकता हूं सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही होगी? सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही होगी? एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दिख रही है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में कि हाँ ये कर देंगे, उसके बाद सोचते हैं क्या होगा। पहले स्टेप में याद करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं नहीं नहीं, हाँ रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन भी ठीक है, हाँ ये सही लगी मेरे को, स्पष्ट व्यास वाली प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी है कि वो इसको अपन दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। माइनस भी कर सकते हैं, वो माइनस वाली भी काम आ जाएगी, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं, उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पर इसमें जो मैं बता रहा हूं ना उसमें सॉल्व भी नहीं कर। याद है एक प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि किसी रो या कॉलम के एलिमेंट, किसी रो या कॉलम के एलिमेंट दो दो एलिमेंट के सम की फॉर्म में लिखे हुए हो तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, याद आ रहा है? उसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, कुछ याद हो तो, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। हाँ एक्स कॉमन, वाई कॉमन, जेड कॉमन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 1 1। ठीक है, इसमें ये इक्वल टू 0 दिया हुआ, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, इसमें मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि इन दोनों को अपन इंटरचेंज कर दें। याद है एक प्रॉपर्टी कि दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन आगे आता है ना, तो माइनस 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि ये अब आप देखोगे तो ये वही डिटरमिनेंट बन गया जो आज अपन ने सॉल्व करा था सबसे पहले। बिल्कुल सही है वैभव, है ना। और अच्छी बात यह है कि इसको भी मैं बना सकता हूं कैसे, इन दोनों को भी मैं इंटरचेंज कर लूं तो इसमें भी एक माइनस साइन आगे आ जाएगा, इन दोनों को भी कर ले तो एक माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो मेरे पास ऐसा कुछ बन गया माइनस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ सही है, सही है, सही है वासु, सही है आयु, सही। लेट्स से मैं इसको डेल्टा मान लेता हूं, लेट्स से एज्यूम कर लिया मैंने डेल्टा, तो ये डेल्टा माइनस को कॉमन लेके उधर ले जाओ, माइनस को कॉमन लेके उधर ले जाओ, और डेल्टा की वैल्यू आपको याद है, अभी मैंने बोला था याद रखना बेटा डेल्टा की वैल्यू क्या थी, डेल्टा की वैल्यू बताओ बच्चों, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई जेड प्लस 1 इक्वल्स टू, याद है ना। अभी वो एबीसी की फैक्टर में कराता है, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए वाले, वही वाला डिटरमिनेंट है, उसमें एबीसी था, इसमें एक्स वाई जेड हो गया अपने पास, बस इतना सा डिफरेंस है।
तो एक तरह से देखा जाए और ये दिया हुआ x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, तो ये तो जीरो होगा नहीं, तो ये जीरो नहीं होगा, तो इसको जीरो करना पड़ेगा। x y z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -1 आ जाएगी। ये फायदा हुआ ब्रेक करने से, ये फायदा हुआ मुझे ब्रेक करने से, ये वाला डिटरमिनेंट डायरेक्टली यूज हो गया। ब्रेक करने में एक बार प्रॉपर्टी देखो ना बेटा, विधान एक बार प्रॉपर्टी देखो ना, सिंपल सी प्रॉपर्टी है यार, क्या दिक्कत है इसमें कि दो एलिमेंट के सम की फॉर्म में लिखे हैं, तो एक डिटरमिनेंट में आप प्रॉपर्टी पढ़ के नहीं आएगा, एक में ये लिखना है और एक में ये लिखना है, एक में ये लिखना है, एक में ये लिखना है, बाकी दोनों कॉलम ऐसे कैसे लिखना है मुझे, एक रो या एक कॉलम को पकड़ के चलो, इसको चलो, एक में ये लिखना है, एक में ये लिखना है, बाकी दोनों में ऐसे कैसे लिखना है मेरे पास, ठीक है। एक डिटरमिनेंट को दूसरे से कैंसिल नहीं कर सकते अगर सेम है और ऑपोजिट साइड है इक्वल, कर सकते हो ना, उत्कर्ष कर सकते हो, वैल्यू ही तो है, वो डिटरमिनेंट क्या है, वैल्यू तो है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कैंसिल कर सकते हो ना, ठीक है। डेटा को डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, उसकी वैल्यू क्यों पुट करी, वो वेरिएबल को क्यों नहीं करते, अरे भाई वेरिएबल होता है ना, जैसे मान लो ये है, आप इसकी वैल्यू क्या बोलोगे, x = 1 और x = 2 बोलोगे ना, ऐसे तो नहीं करोगे ना कि इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और x - 2 = 0 और x = 2 कर दोगे, या मैं आपसे ऐसे बोलूं, चलो और भी सुनो, x - 1 y - 2 है, आप बोलो कि मुझे y की वैल्यू निकालनी थी इसलिए इसको उधर ले जाओ, आप y की वैल्यू आपको निकालनी थी ना, इसलिए आप x को उधर ले गए, ऐसा थोड़ी ना होता है, x को भी कंसीडर करना पड़ेगा ना, ठीक है, इसलिए, ठीक है, वो जब तक वो वैल्यू जीरो नहीं होती, एक्चुअली वो जीरो नहीं होती तब तक करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। चलो तो आपका कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं दिव्यांशु, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको कुछ कॉन्फिडेंस कम करना पड़ेगा। A is not equals to P, B is not equals to Q, and C is not equals to R. P A, B Q B, C R equals to 0. Then find the value of P upon P minus A plus Q upon Q minus B plus R upon R minus C, ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को बतानी है, ये इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। क्लास कब तक चलेगी, कौन पूछ रहा है, रुचिता, क्लास कब तक है बेटा, क्लास जब तक हमारे खाना नहीं बन जाए, फिर खाना बन जाएगा ना जैसे ही, तो मैं छोड़ दूंगा फिर, ठीक है, अब जितनी देर में खाना बन जाएगा ना, इतनी देर में भी क्या करूंगा, फिर पढ़ाते हैं, तो P अपॉन P माइनस A प्लस Q अपॉन Q माइनस B प्लस R अपॉन R माइनस C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हाँ इंटीजर फॉर्म में, आंसर इंटीजर फॉर्म में है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, जैसे डिटरमिनेंट में एक्चुअली यही डिफरेंस है, अब आप देखोगे तो सॉल्व तो इजीली हो रहा है ना, ये आप सीधे सीधे एक्सपांशन अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, P into this माइनस B सोल्व अपन कर सकते हैं, ठीक है, पर मुझे इस पर्टिकुलर फॉर्म में चाहिए, इस पर्टिकुलर फॉर्म में, ठीक है, तो देखते दिव्यांशु, दाल बाटी का तो नहीं है मेरे ख्याल से, अभी कल परसों ही खाइए, तो अब मैंने क्या देखा, P माइनस A लाना है, Q माइनस B लाना है और R माइनस C लाना है, ठीक है, तो देखो आप देखना, मैं उसको देखते हुए चल रहा हूं, P माइनस A लाना है, Q माइनस B और R माइनस C लाना है, तो मेरे दिमाग में क्या आया, R1 को मैं R1 माइनस R2 करूं, क्यों करूं, इससे मुझे P माइनस A मिलेगा, B माइनस Q मिलेगा, 0 मिलेगा, और बिल्कुल ऐसे ही दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा सकता हूं ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अब,
2 लगा दूंगा तो एक साथ समझ में आ जाएगी ना बात। और R2 को R2 माइनस R3 लिखते हैं, है ना। तो देखते हैं, R1 को R1 माइनस R2 लिखा, P माइनस A B माइनस Q 0, इसको लिखेंगे तो 0 Q माइनस B और C माइनस R लिखा, इसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। अब देखो कितना बढ़िया काम हो गया, कितना बढ़िया काम हो गया। जो फैक्टर्स चाहिए थे वही फैक्टर्स आ भी रहे हैं और एक दो जीरो भी बन गए, कुछ तो जीरो बने, जीरो बनते कुछ तो इजी होगा अपने पास। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब अपन सॉल्व करके फिर इसकी वैल्यू निकालने के लिए ट्राई करते हैं। रेफरेंस किसी को भी ले लो, किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। वो पूरा सिमेट्रिकल चल रहा है, सिमेट्रिकल चल रहा है, किसी को भी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो मान लो मैं इसके अगेंस्ट में ले लेता है, या इधर ले लो, इधर ही ले लेता है, इसके अगेंस्ट में चलते हैं। P माइनस A this into this R into Q minus B minus B into C minus R, this into this minus this into this हो गया, ठीक है, माइनस B माइनस Q into this ये हो गया, ये जीरो हो गया, माइनस ये जीरो एंड माइनस A into C माइनस R, ये इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है ना, ये इज इक्वल टू जीरो। तो ये मेरे पास आ गया R इंटू P माइनस A इंटू Q माइनस B माइनस B इंटू P माइनस A C माइनस R एंड माइनस माइनस प्लस A इंटू B माइनस Q इंटू C माइनस R इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो देखो, P माइनस ए लाना है बिल्कुल सही है, Q माइनस बी लाना है वो भी सही है, P माइनस ए लाना है बिल्कुल सही है, C माइनस आर आ रहा है, C माइनस आर आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए R माइनस सी। तो एक माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे, एक माइनस यहां से कॉमन लेके इसको प्लस कर देते हैं। B माइनस क्यू आ रहा है, यहाँ पे Q माइनस बी चाहिए था तो एक माइनस यहां से कॉमन, C माइनस आर आ रहा है, R माइनस सी चाहिए तो एक माइनस यहां से कॉमन, तो माइनस माइनस ये प्लस होगा। तो फाइनली ऐसा बन गया। कोई दिक्कत है किसी को? this plus a into q minus b into r minus c equals to 0। ठीक है, यहां तक। अब क्या करेंगे? हाँ, वो ऑपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो ऑपरेशन में तो थोड़ा टाइम लगता है। ऑपरेशन जब तक आप 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन खुद से नहीं कर लोगे ना। अब इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू ही आ गई जीरो। कहां आ गई जीरो? अरे जीरो तो दिया हुआ है उसने, कौन बोला जीरो आ गई वैल्यू? अब ये नहीं बनेगा। अच्छा, आपको ये लग रहा है ये बन गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। ठीक है, अब अपन इसको डिवाइड बाय P माइनस ए, Q माइनस बी और R माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये P माइनस ए, Q माइनस बी कैंसिल हो गया, R अपॉन R माइनस सी आ गया, ये कैंसिल हो गया, B अपॉन Q माइनस बी आ गया और A अपॉन P माइनस ए आ गया, इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा अंतर आ रहा है अभी, एक्चुअली आप समझे नहीं, थोड़ा सा अंतर आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है अपने को डायरेक्टली आ गया। R अपॉन R माइनस सी सही है ना, P अपॉन P माइनस ए अपॉन P माइनस ए आ रहा है। ठीक है, हाँ, A और P में डिफरेंस है। तो अपन एक काम करते हैं, एक सिंपल सा एक काम करो, मैं यहां से भी मैनिपुलेट कर सकता हूं पर वो ज्यादा टफ लगेगा आपको। तो मैं तो सबसे अच्छा एक काम करता हूं कि R अपॉन R माइनस सी की वैल्यू उसमें रख देता हूं। ठीक है, R अपॉन R माइनस सी की वैल्यू माइनस उधर ले जाके, ये दोनों को उधर ले जाके उसमें रख देता हूं डायरेक्ट। हाँ, वो +2 भी कर सकते हैं आप, वो सही बोल रहे हो, +2 भी कर सकते हैं, +1 -1 करके भी कर सकते हो, वो भी सही तरीका है। और नहीं तो मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूं, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये ऐसा का ऐसा। बढ़िया, कुछ बच्चों ने अच्छा सोचा जल्दी से कि ऐसा प्लस माइनस कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू उधर ले जाके रखेंगे तो माइनस B अपॉन Q माइनस बी माइनस A अपॉन P माइनस, और P माइनस A अपॉन P माइनस A 1, Q माइनस B अपॉन Q माइनस B 1। तो आपका आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा।
बोलो बच्चों, आई की नहीं बात समझ में? बी बाई क्यू माइनस बी की वैल्यू रख सकते हैं। बी बाई बी माइनस क्यू की वैल्यू कैसे रखोगे? अब बी बाई बी माइनस क्यू माइनस बी की वैल्यू, यहाँ पे तो क्यू अपॉन क्यू माइनस बी है ना, यहाँ पे क्यू अपॉन क्यू माइनस। लास्ट में मैं बता देता हूँ, यहां तक सही है, यहां तक बात आई समझ में? ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा है, डिवाइड बाय पी माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी, है ना। तो इससे डिवाइड करा तो ये दो दो फैक्टर सबके कैंसिल हो गए, हर टर्म में दो दो फैक्टर्स कैंसिल हो रहे थे, एक एक फैक्टर मेरे पास बचता जा रहा था। तो इसमें आर अपॉन में आर माइनस सी बच गया था, इसमें क्यू माइनस बी बच गया था, और इसमें पी माइनस ए ये इक्वल टू जीरो दिया हुआ था, मेरे पास ये आ गया था। मुझे वैल्यू निकालनी थी इसकी, तो मैंने देखा कि p अपॉन पी माइनस ए चाहिए था, लेकिन मेरे पास a अपॉन पी माइनस ए आया था। q अपॉन क्यू माइनस बी चाहिए था, लेकिन मेरे पास b अपॉन क्यू माइनस बी आया था। और r अपॉन आर माइनस सी चाहिए था, तो r अपॉन आर माइनस सी ही आया था। इसकी दिक्कत नहीं थी। मैंने सिंपली एक काम करा है, यहां से r अपॉन आर माइनस सी की वैल्यू निकाली है, और ये वैल्यू इस r अपॉन आर माइनस सी में रख दी। सिंपल। ठीक है। दूसरा मेथड ये होता है, जैसे बच्चे बोल रहे हैं ना, इसमें आप माइनस वन प्लस वन यहां पे करते हैं, और माइनस वन प्लस वन यहां पे करते हैं, माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन। ठीक है, या इसमें कर लेते हैं, तो ये वाली टर्म पूरी ये टर्म बच जाती, तो बाकी का जीरो हो जाता, वो प्लस टू बच जाता मेरे पास, ऐसा। अरे सॉल्व करो ना, सॉल्व करो, एलसीएम लेके वो टू आ जाएगा। विधान अब इतना तो करो यार, ये पी माइनस एलसीएम लो, ये वन आ रहा है, ये लो ये वन आ रहा है, ये वन प्लस वन टू आ रहा है। हाँ वो प्लस टू से आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, वो आ रहा है, पर वो आपने सोच लिया, ठीक है ना, लेकिन सब बच्चे नहीं सोच पाएंगे इतनी चीज प्लस माइनस करने वाली। ठीक है। X, Y, Z belongs to natural number between 1 to 9, and X51, Y41, and Z31 are three-digit number, and 543, X51, Y41, Z31, and XYZ equals to 0. Then X, Y, Z are in AP, GP, H. ये ऑप्शन दिया हुआ और नन ऑफ दिस। चलो ये आपको करना है, लिखना बाकी था क्या, कुछ मत करो, सिंपली ये आर की वैल्यू, ये वैल्यू उसमें रखनी है आपको, बस ये वाली वैल्यू लिख लो, ये वैल्यू जो क्वेश्चन ने पूछा उसमें रख देना बस। ये क्वेश्चन अब आपको करना है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 9। क्वेश्चन में बोल देता हूं, एक्स वाई जो है वो 1 से लेके 9 तक के नेचुरल नंबर है, और X51, Y41 एंड Z31 आर थ्री डिजिट नंबर है, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो आपको XYZ बताना है कि AP में होगा, GP में होगा, या HP में होगा।
ओ सॉरी y41, ओ सॉरी 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 सॉरी, y41 है वो, हाँ y41। नहीं, हाँ कर तो सकते हो उत्कर्ष, कर तो सकते हो वो, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा। आप जो लिख रहे हो ना उत्कर्ष, उसकी बजाय कुछ और चीज सोचो, तो वो जो आपने वो लिखा ना y00, उसको प्रॉपर एल्जेब्रिक टर्म में क्या लिखना चाहिए, वो आप सोच सही रहे हो, उसको लिखने का थोड़ा सा सही करो तो। हाँ सही आंसर सही आया है, आसिम का भी सही है, आंचल का आंसर भी सही आया है, नहीं पार्थ, वैभव का आंसर भी सही आया है। पुष्कर का आंसर भी सही है, अर्णव का आंसर भी सही है, हाँ 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 सही बोल रहे हो वैभव, वैसे ही करना है वैभव, सीधे वैसे ही करना है। हो गया, बहुत सिंपल सा है, बस एक चीज समझ में आनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन तो 2 स्टेप में हो जाएगा। कि यदि मुझे ये बोला है कि x51 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, मुझे यदि ये बोला है कि x51 3 डिजिट का नंबर है, तो कैसे लिखना चाहिए, 100x प्लस 50 प्लस 1। सो दैट्स वाई ये हो गया 100x प्लस 50 प्लस 1, ये हो गया 100y प्लस 40 प्लस 1, ये हो गया 100z प्लस 30 प्लस 1, ये हो गया 543, और ये हो गया xyz इज इक्वल टू 0। और इसको अपन ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, हाँ वेरी गुड, हाँ सही आंसर दिव्यांश सिंह, आंसर एपी में आना चाहिए। अब यदि मैं ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो 500x 100, 400y y, 300z z प्लस प्लस 550x 440y 330z प्लस 51x 41y 31z इक्वल्स टू 0। लिख सकते हो, ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बता सकते हो क्यों हो जाएगा 0, समझ में आ रहा है क्यों 0 होगा,
this upon this 100, this upon this 100, this upon this 100, this upon this 1 by 10, 1 by 10, 1 by 10। ये बचा, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, इसको एक्सपांशन ही कर लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे एक्सपांशन कर लोगे। दिस इंटू दिस करेंगे तो z माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस 3 इंटू करोगे तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, जिससे मुझे सीधा सीधा मिलेगा 2y इज इक्वल्स टू x प्लस z। बताओ बच्चों, आई की नहीं बात समझ में? कोई डाउट किसी को? तो वो इस तरह से यूज करना है, मतलब बस मेन चीज यही है कि देखो प्रॉपर्टीज को जो है ना अपने को इस तरह से यूज करना आना चाहिए। अब वो आप बोलो सर कैसे ऐड करेंगे, कब क्या करेंगे, वो थोड़ा सा सोचने वाला प्रोसेस है। यही काम तो अपने को करना है ना कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी लग सकती है, इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा, है ना, ये काम अपना है। तो वो धीरे धीरे अपन जब क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करते करते देखो आपको समझ में आने लग गया ना। जैसे आपको ये 3 चीज दिखी तो आपके दिमाग में सबसे पहले ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी आ गई कि हाँ सर इसको ब्रेक कर देंगे अपन, है ना। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आप बोले कि सर मेरे दिमाग में नहीं आती, तो ऑपरेशन भी लगा सकते थे आप। अरे वाह, ऑपरेशन भी लगा सकते थे। एक स्टेप का ऑपरेशन बताऊं मैं आपको, एक ही स्टेप का ऑपरेशन, सीधे यहां से यहां पे आ जाएंगे। इस वाले में R2 को R2 माइनस 100 R3 माइनस 10 R1, सीधे यहां से यहां पे आओगे आप, सीधे यहां से यहां पे आओगे। ओके विधान, वेरी गुड, दिख रहा है भाई। 100 R3 का 100x ये माइनस हो गया, 100y ये कैंसिल हो गया, 100z ये कैंसिल हो गया, और 10 टाइम्स करा तो ये 30 30 40 50 ये कैंसिल हो गया। वो प्रोपोर्शन वाली जो प्रॉपर्टी है ना, वो इनडायरेक्टली वो एक तरह से ऑपरेशन से भी हो जाती है, मतलब अल्टरनेट वे है अपने पास, पर वो ब्रेक करना थोड़ा सा इजी दिख जाता है, वो प्रोपोर्शन अच्छा लगता है कि हाँ भाई ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो तो एक क्वेश्चन और दें क्या आपको? ऐसा ही थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी टाइप का अच्छा सा क्वेश्चन है, वो भी मजा आएगा करने में आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। तो k की वैल्यू बताऊंगा। क्यों, हो गया क्या सबका? हो गया, आज का कोटा पूरा है। अरे भाई खाना बन गया क्या? खाना बन गया क्या है? 10 मिनट लगेंगे, अभी 10-15 मिनट बोल रहे हैं, 15 मिनट लगेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का। आंसर तो सही था, वो किसी ने जो शुरू में आंसर बताया था ना एक के की वैल्यू, वो आंसर सही था।
ओके तानिश, हाँ अक्षत का आंसर सही है, अक्षत का आंसर सही है। पुष्कर का आंसर तो गड़बड़ है यार। हाँ हर्षल का आंसर भी सही है, हर्षल का आंसर भी सही है। इसको भी यार अपन दोनों से कर सकते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है। मतलब इसको भी आप वो प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं, ब्रेक कर करके, और ऑपरेशन से भी हो जाएगा, ऑपरेशन से भी हो जाएगा, और प्रॉपर्टी लगा लगा के भी कर सकते हैं इसको। हाँ सही है, कुहू सही है, आंसर सही है, वासु का भी सही है। ठीक है, के की वैल्यू 2 आनी चाहिए। चलो करते हैं अपन। ठीक है, कैसे करें, ब्रेक करके करें कि ऑपरेशन से करें, बताओ। दोनों से बताता हूं मैं, तो ऑपरेशन से भी बताता हूं, ब्रेक करके भी करते हैं। पहले ब्रेक करके करते हैं इसको ना, पहले ब्रेक करके, पहले ब्रेक करके करो, ब्रेक करके करने में मजा आएगा। देखो अब ब्रेक करके सबसे पहले आप क्या करो, कोई भी एक रो या एक कॉलम पकड़ लो, ठीक है ना, क्योंकि सबको एक साथ तो ब्रेक कर नहीं सकते, आपको एक रो या एक कॉलम के अगेंस्ट में करना पड़ेगा। लेट्स से इसको पकड़ लेते हैं, लेट्स से इसको पकड़ लेते, तो यह आएगा अपने पास बी क्यू वाई, ठीक है, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, प्लस यहां पर आएगा अपने पास सी आर जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कॉलम के, क्योंकि एट अ टाइम आपको एक रो या एक कॉलम के अगेंस्ट में ही ब्रेक करना है, एक साथ दो रो या दो कॉलम के अगेंस्ट में नहीं ब्रेक करना है। ठीक, अब देखो मैं कहां से सोचता हूं, अब इसके लिए नहीं ब्रेक करता हूं, अब मैं पहले इसको लेके ब्रेक करता हूं। तो अब आप, मैं एक स्टेप ओरली कर दूं क्या, समझना। देखो अब इसको लेके जब आप ब्रेक करोगे, चलो मैं लिख देता हूं, इसको लेके जब आप ब्रेक करोगे तो आपका पहला डिटरमिनेंट बनेगा बी क्यू आई सी प्लस ए आर पर आर प्लस पी जेड प्लस एक्स एंड ए पी एक्स, और दूसरा डिटरमिनेंट क्या बनेगा, यहां पे बी क्यू आई आएगा और यहां पे भी बी क्यू आई आएगा ना दूसरे वाले में, बोलो दूसरे वाले में। ठीक है, तो इसलिए बी क्यू आई ये तो जीरो हो गया। अब इसको ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी यदि आप ब्रेक करोगे, ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी सही तरीका है। ठीक है सार्थक, अब इसमें भी यदि मैं इसको ब्रेक करूंगा तो पहले डिटरमिनेंट में सीआर जेड आएगा, तो वो तो जीरो हो जाएगा ना, यहां पे सीआर जेड आया, यहां पे भी सीआर जेड आएगा, और यहां पे ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई, तो ये तो जीरो हो गया, और ये बचेगा मेरे पास सी आर जेड ए पी एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। ठीक है, मतलब कुल मिला के दो बचे, अब ये बचा है और ये बचा है। ठीक है, और इसमें भी यदि आप ध्यान से देखो तो जब इसमें भी मैं ब्रेक करूंगा तो एक जीरो हो जाएगा और एक बचेगा। कैसे, इसमें एक में सीआरजेड आएगा, एक में एपीएस आएगा, तो एपीएक्स और एपीएक्स जीरो हो जाएगा। चाहो तो आप प्रॉपर्टी मान लो, उसको प्रॉपर्टी ऑपरेशन से भी समझ लो, क्या C2 को C2 माइनस C3 कर लो, तो कुल मिला के एक डिटरमिनेंट यहां पे बचा मेरे पास। बिल्कुल ऐसे ही यहां पे क्या बचा, सीआरजेड एपीएक्स, एक बार एपीएक्स आएगा तो वो तो जीरो हो जाएगा ना, एक क्या बचेगा, बी क्यू वाई वाला बच जाएगा। ठीक है, पर अभी देखना है कि एग्जैक्टली इस फॉर्म में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो अभी क्या क्या बचा मेरे पास, मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, यहां से मेरे पास बचा
बी क्यू वाई और सी आर जेड ए पी एक्स। एक तो ये बचा, ठीक है, प्लस एपीएक्स तो 0 हो जाएगा, सी आर जेड एपीएक्स बी क्यू वाई, है ना। अब देखो, अब ध्यान से समझना, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, अपना ना एबीसी यहां पे आ रहा है। अब दो चीजें करनी पड़ेगी आपको दो बार। पहले इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस बाहर आएगा, है ना, एक माइनस बाहर आएगा, तो यहां पे एपीएक्स आ गया, यहां पे बी क्यू आई आया। उसके बाद अरे बात समझ में, उसके बाद क्या करना चाहिए, इन दोनों को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा ना। हाँ, तो दो बार माइनस आएगा, तो दो बार माइनस आके वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फाइनली मेरे पास एपीएक्स बचेगा, यहां पे बी क्यू आई बचेगा, और यहां पे सी आर जेड बचेगा, प्लस प्लस, फिर इधर वापस इधर भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा इन दोनों को। तो यहां पे एपीएक्स, यहां पे सी आर जेड, एक माइनस, फिर इन दोनों को, तो एक माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा। तो इसमें भी मेरे पास सेम डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो ये मेरे पास कुल मिला के ट्वाइस हो जाएगा, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? हाँ, ऑपरेशन से वैसे 2-3 स्टेप में हो जाएगा। अरे इसमें भी क्या, वो ओरली करो ना, आप ओरली देखते जाते तो इस तो हो जाता, वो मैंने लिखा इसलिए आपको ज्यादा लग रही है, ठीक है ना। हाँ राइट, एक बार ऑपरेशन से भी समझ लो, एक बार ऑपरेशन से भी समझ लो ना यार, 2 मिनट और, 2 मिनट और है बस, ठीक है। हाँ, ऑपरेशन से इजीली हो जाता है वैसे, मतलब डिपेंड करता है, देखो कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसा जिसको क्लिक कर जाए। C1 को कर दो, C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको दिस नहीं, एक साथ नहीं कर सकते, वैभव 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 वैभव, एक साथ नहीं कर सकते आप। आपको एट अ टाइम एक रो या एक कॉलम को लेके ही ब्रेक करना पड़ेगा, एक साथ में आप गलती कर जाओगे, मैं फिर बोल रहा हूं, है ना, एक साथ नहीं करना है, एक साथ नहीं करना है, एक साथ में आप गलती कर जाओगे बेटा, ठीक है। सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी लगा दी C1 में, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा दी, ऐसा आ गया। यहां से 2 कॉमन ले लो, यहां से 2 कॉमन ले लो, उसके बाद C2 को लगाओ C2 माइनस C1, और C3 में भी लगा दो C3 माइनस C1, तो 2 कॉमन लिया, A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर
माइनस जेड, ठीक है। और अब क्या करें, अब क्या करें, फिर से C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, फिर से C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 करोगे, ट्वाइस ऑफ, इसमें दिस प्लस दिस करोगे तो ABC, ठीक है, माइनस B माइनस 2 माइनस Y माइनस C माइनस R माइनस, अब यहां से माइनस कॉमन ले लो, यहां से माइनस कॉमन ले लो, सही आ जाएगा बस। आई की नहीं बात समझ में, बताओ, ठीक है। ब्रीफली मैं रिपीट कर देता हूं, C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखा, ये C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखा, ये आ गया, 2 कॉमन ले लिया, फिर इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, माइनस इसमें से इसको माइनस, दिस, ये आ गया, ठीक है, राइट। फिर तीनों को ऐड कर दिया मैंने, तीनों को ऐड करा, यहाँ पे माइनस अभी कॉमन नहीं लिया मैंने, माइनस अभी कॉमन नहीं लिया, एज इट इज है, माइनस एज इट इज है, तो ऐड करते ही B कैंसिल, C कैंसिल, Q कैंसिल, R कैंसिल, Y कैंसिल, Z याद आया, C1 प्लस C2, ये लगाने के बाद एक माइनस यहां से कॉमन और एक माइनस यहां से कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बोलो। ठीक है, चलो जी, तो बस मेन डिटरमिनेंट में यही है, देखो डिटरमिनेंट में क्या है कि प्रॉपर्टीज एक बार लगानी अपने को आ जाए, है ना, तो अब बस जिसके जैसे दिमाग में आ जाए, उसमें ना बिल्कुल ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हाँ भाई जैसे मैंने लिखी है मेरे ये दिमाग में, आपके पहले कुछ और दिमाग, पर यह है कि आपको प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लगाने का ना मीनिंग, प्रॉपर्टी लगाने से आपको लगना चाहिए कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी में लगाऊंगा तो इसके बाद कुछ कॉमन आ सकता है, या इसके बाद बहुत सी बार लगा के देखनी पड़ती है, हो सकता है अपने को लग रहा हो कि कुछ कॉमन आ जाए, हो सकता है नहीं आए, बहुत सी बार अपने को लगा के भी देखनी पड़ती है, ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है, कि हमेशा आ जाए, ठीक है। हाँ वो सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे, अब वो एक स्टेप लिखने में आपको लगता होगा इतना टाइम हो गया, ठीक है। हाँ अब आप बिगनर बॉक्स चालू कर सकते हो, अब इसका बिगनर बॉक्स 1 आप कर सकते हो, है ना, बिगनर बॉक्स 1 कर लेना। और बिगनर बॉक्स 1 से पहले ना मैं चाहे बिगनर बॉक्स 1 कर लेना, एक बेसिक क्वेश्चंस की मैं कुछ शीट डालूंगा, ठीक है। बिगनर बॉक्स 1 की एक शीट में बेसिक क्वेश्चन की, पहले ना वो बेसिक क्वेश्चन कर लेना, उसके सॉल्यूशन नहीं दूंगा मैं, आंसर लिखे हुए हैं, वो बेसिक क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लेना, और उसके बाद फिर चाहे तो बिगनर बॉक्स 1 कर लेना तो ज्यादा अच्छा है ना। मैं अभी जस्ट डाल ही रहा हूँ, बस क्लास खत्म होने के बाद तो पहले वो डाल दूंगा, ठीक है। फाइनल, इसका फाइनल आंसर गलत लिखा है, कहाँ गलत लिखा है, अभी माइनस माइनस कॉमन नहीं लिया मैंने, एक लिखा था ना माइनस माइनस कॉमन ले, माइनस माइनस कॉमन लिया हुआ, हाँ दो ऑपरेशन, देखो दो ऑपरेशन आप एक साथ कर सकते हो, ठीक है, एपीएक्स, एपीएक्स क्यों होगा, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एपीएक्स, ओके 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 ओके, ठीक है, हाँ हाँ, है ना, दो दो ऑपरेशन आप एक साथ लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑपरेशन लगाने में ना एक चीज का ध्यान रखना, ऑपरेशन कभी भी जब आप दो स्टेप लिखते हो ना, तो जैसे आपने पहली स्टेप लिख दी, उसके बाद अगली स्टेप में यदि आप, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन टू से, मान लो मैंने यहाँ पे पहले जैसे ये दो ऑपरेशन एक साथ लगाए हैं, मान लो मैंने C2 को C2 माइनस C1 लिख दिया है, तो अब इसके बाद C2 चेंज हो गया ना, इसके बाद C2 चेंज हो गया, तो अब C2 पे मत लगाना बस आप ऑपरेशन, C1 पे लगाओ या C3 पे लगाओ, C2 पे मत लगाना, क्योंकि C2 पे आप लगाओगे तो आपको फिर वापस इसी का यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए तो एक साथ दो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस कॉमन कैसे लेंगे, माइनस कॉमन कैसे लेंगे, अरे क्या दिक्कत है, इस कॉलम में से माइनस कॉमन लेना, इस कॉलम में से माइनस कॉमन लेना, दो बार माइनस कॉमन आएगा तो प्लस हो जाएगा, अरे एक कॉलम में से माइनस कॉमन लोगे ना, तो एक माइनस यहां से कॉमन ले लिया, एक माइनस यहां से कॉमन ले लिया, प्लस हो गया, बस बाकी ऐसा वैसा ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड हो गया अपने पास, ठीक है। चलो जी, तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना, हाँ हाँ ठीक है, रूपांशु तो क्या हो गया यार, सर है उसमें क्या है, डांट दिया तो क्या हो गया है,
नहीं चिल्ला दूंगा किसी दिन, है ना? अच्छा, क्यों? नहीं पूछूंगा क्यों, कहा होगा तुमने कुछ कुछ। चलो लिख लो तो। हाँ हाँ हाँ, लीव कर दो। हाँ हाँ, बन गया बेटा, खाना बन गया है। नहीं, दाल बाटी नहीं बनी है दिव्यांशु, वो बनी है, बेड़ई बनी है आज, बेड़ई। ओके ओके, चलो बाय बाय। ओके ओके, चलो लिख लिया सबने, हटा दूं? चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। हाँ देख।